नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास उपायों के बारे में बात की जाएगी जो आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, रोग से ग्रसित हैं, लगातार डॉक्टरों की दवाएं चल रही हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। और अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य जी के द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय से आपकी वह विशेष मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इन 3 उपायों में से पहला उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, आपकी आर्थिक समस्या को ठीक करेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। तो चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। चाहे वो सफेद रंग की मिठाई हो या फिर सफेद रंग के चावल होते हैं या फिर सफेद रंग का फूल हो या सफेद रंग की अन्य कोई भी सामग्री, वह महादेव बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आपको इस उपाय के लिए सिर्फ एक सफेद रंग का पुष्प ले लेना है और साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। सबसे आखिर में आपको लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपके घर के आसपास जो पंसारी की दुकान हो वहां पर आप यह बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। इन तीनों दिन में किसी भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक सफेद रंग का पुष्प लेकर आए हैं, उस पुष्प को शिवलिंग के ऊपर धीरे से समर्पित कर देंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य जी ने कहा कि आप कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो एक कमलगट्टा लेकर आए हैं, उस कमलगट्टे को इस एक लोटा जल में डाल लीजिए। अब ये कमलगट्टा मिला हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप अपने हाथ में थोड़ा सा ले लीजिए और अपनी दोनों आंखों के ऊपर यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर लगा लीजिए। और आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है, तो आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम इस विशेष उपाय को करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, दरिद्रता का अंत होता है, दुर्भाग्य का अंत होता है तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब इसके बाद बात करते हैं अपनी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। लेकिन ये उपाय बहुत ही आसान और बहुत छोटा है। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन या फिर किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 पान की जरूरत होगी। पान जो हम लोग खाते हैं, लेकिन खाने वाला पान हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप पान वाली दुकान पर जाएंगे और उनसे कह देंगे कि आपको सिर्फ 2 बनवाने हैं और वो पान सिर्फ पूजा वाले होने चाहिए। आप उनसे 2 पान बनवा ले।
तो वो 2 पूजा वाले पान आपको पूरे अच्छे से बनाकर दे देंगे। इन दोनों पान को लेकर आप पहुंच जाइएगा किसी भी श्री हनुमान जी के मंदिर में। देखें, ये पान लेकर आप श्री हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं या फिर शाम को भी जा सकते हैं। पान लेने के बाद सबसे पहले आप श्री हनुमान जी के सामने पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद वहीं श्री हनुमान जी के सामने बैठकर आप थोड़ी देर 1 मिनट या 2 मिनट या फिर जितना भी आपके पास टाइम उतनी ले रहा वहीं श्री हनुमान जी के सामने बैठकर श्री राम या फिर सीताराम सीताराम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करिए, जाप करेंगे। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए और ये दोनों पान आप श्री हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। और आपकी जो भी विशेष प्रकार की मनोकामना है उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत ही प्रिय होता है और जब भी हमें श्री हनुमान जी से कोई भी कार्य अपना परिपूर्ण करवाना होता है तो हमें हनुमान जी को श्री राम जी का नाम जरूर से जरूर सुनाना चाहिए, जिससे वह हमारे कार्यों को बहुत शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए हैं। नीचे यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हफ्ते में जिस दिन ये आपके पास टाइम उस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन हम लोग पीपल का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप रविवार के दिन इस उपाय को न करें। देखें, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 या 2 चम्मच चावलों की जरूरत पड़ेगी। चावल के दाने आप ले लेंगे, आप चाहें तो 1 चम्मच ले लीजिए या फिर 2 चम्मच ले लीजिए। साथ ही साथ आपको 1 पीपल के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। पीपल का पत्ता ले लीजिएगा, उसे जल से शुद्ध कर लीजिएगा यानी साफ कर लीजिएगा और इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच चावल के दाने रख लेने। अब जो व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार रहता, अगर बीमार व्यक्ति खुद के लिए ये उपाय कर रहा है तो वह अपने लिए करने या फिर उस बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, आप यह पीपल का पत्ता जिसमें चावल के दाने रखे हुए हैं, इसको 7 बार आप उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार लीजिए घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में। आपको ये 7 बार उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है, पूरा उसके स्तर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में जैसे उतारा जाता है, जैसे उतारा किया जाता है वैसे ही आपको घड़ी की दिशा में 7 बार उतार लेना है। और उतारने के बाद आपको ये पीपल का पत्ता जिसके ऊपर आपने चावल रखे इसको घर में ही कहीं पर रख लेना है। फिर इसके बाद भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि इसके शरीर में जो बीमारी हो गई है, डॉक्टरों की दवा कराने के बावजूद भी जो आराम नहीं मिला है, मेरे भगवान आप अपनी कृपा करेंगे और इस बीमार व्यक्ति को या इस व्यक्ति को जिसके शरीर में गंभीर रोग हो गया है उसकी रोग मुक्ति प्रदान करने की कृपा करिए। ऐसा करते हुए आप चावल के दाने पीपल सहित अपने घर पर ही किसी स्थान पर रख दें और फिर दूसरे दिन आप इसको उठाकर किसी भी नदी में, तालाब में हुए में को विसर्जित कर दीजिए। और यदि आपके आसपास नदी, तालाब व न हो तो फिर आप इसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे कहीं पर विसर्जित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय अगर हम हफ्ते में 1 बार करते हैं और 2-3 हफ्ते या फिर 5 हफ्ते लगातार कर लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।